फेमस आइडल कोतोमिने ने शादी कर ली है। वो इतनी सुंदर हैं कि वो चाहती तो उन्हें कोई खास लड़का मिल सकता था, लेकिन उन्होंने किसी खास लड़के को न चुनकर एक मामूली क्लासमेट से शादी कर ली। सरकारी नियमों ने उन्हें मिलाया और आज आखिरकार उन्होंने शादी कर ली। थाईलैंड के नियम, जिससे द लॉ ऑफ कॉम्बैट मैरिज आता है, जिसमें कपल्स को उनके जीन्स के अनुसार चुना जाता है। जब बच्चे की उम्र 16 साल हो जाती है, तब उन्हें एक नोटिस के जरिए उनके पार्टनर के बारे में बताया जाता है और शादी की उम्र होते ही उन्हें शादी करनी होती है। और ऐसी शादी से होने वाले बच्चे बहुत ज्यादा चालाक और इंटेलिजेंट होते हैं। उस युकारी मैरिज लॉज से पूरा थाईलैंड देश बहुत खुश है और वे नियमों का पालन करने में हमेशा आगे रहते हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसा भी लड़का है जो इन नियमों से खुश नहीं है और किसी और लड़की से प्यार कर बैठा है। मेरी आंखें हमेशा क्लासरूम में उसे ही देखती हैं। मैं उसे बहुत कम देख पाता हूँ, तो इसलिए उसने कभी ध्यान ना दिया हो। तब कभी कभी मुझे लगता है कि प्यार क्या है। क्या लोग सच में इस जाल में फंस जाते हैं बिना इसको जाने? हाँ। ओए मेरी बात सुन। नहीं जी। हाँ, अभी तुमने क्या कहा? मुझे लगता है कि मुझे प्यार करना चाहिए। हाँ, सही कहा। तुम्हें ऐसा जरूर करना चाहिए। मैं प्यार के लिए जीना चाहता हूँ। प्यार और सिर्फ प्यार। हाँ, मैं शादी नहीं करना चाहता। ओए निशाका, ये ताकादा को अचानक क्या हो गया? हाँ, मुझे लगता है कि आखिरकार उसे कल नोटिफिकेशन आ ही गया। क्या सच में? हाँ, उनका परिवार कल मिलने वाला है, इसलिए वो डरा हुआ। मैं नहीं डरता। मैं तुम लोगों को बस अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जरा हमें सच सच बता, तूने सेक्स कर लिया क्या? अबे गलत है तू। मुझे बस प्यार चाहिए, समझा? मैं बस पूछना चाहता हूँ, क्या इन गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में कहीं प्यार है? हाँ। मैं आज से ये कसम खाता हूँ, मैं प्यार करना चाहता हूँ। मैं किसी ऐसे से शादी नहीं कर सकता जो गवर्नमेंट मेरे लिए चुनेगी, समझे तुम लोग? शायद मैं तुम्हारी बात को समझ गया ताकादा। बिल्कुल। हाँ, ये तो बहुत अजीब है कि हम किसी से भी शादी कर लें। ये कोई अंगूर नहीं है। ऐसी भी क्या जबरदस्ती हो गई? दोस्तों चलो साथ में एक प्रॉमिस करते हैं, और इसी वक्त कि हम लोग सलमान भाई के रास्ते पे चल के शादी नहीं करेंगे। मिस ताकासाकी, आप यहाँ पर? माफ करना, क्या लड़कियां नहीं आ सकती? नहीं, तुम हमारे साथ हो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो ठीक है। अरे यार, ताकासाकी-सान बहुत हॉट है। पर काश उसकी शादी मुझसे हो जाती।
मैंने सुना है वो भी अप्रैल में 16 की हो गई है, लेकिन उसे अभी तक नोटिफिकेशंस नहीं आई है। क्या सच में? मैंने भी अभी तक अपना बर्थडे नहीं मनाया। शायद वो मेरी पार्टनर हो सकती है। और मेरी भी, और तो और नेजी की भी। क्यों नेजी? पर एक और बात है, तुम जानते हो कि ताकासाकी सान को भी जल्दी ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पर ये बेरहम दुनिया ऐसा क्यों चाहती है? मैं किसी ऐसे से शादी क्यों करूंगा जिससे मैं प्यार नहीं करना चाहता? गवर्नमेंट का नोटिस है। एक खुशियों का वादा, सुरक्षित भविष्य, ये सब अच्छा हो सकता है, लेकिन पर मेरी किस्मत में खुश होना लिखा ही कहाँ है। इसीलिए मैं तो सिर्फ उनसे शादी करना चाहता हूँ, उन्हें अपनी दिल की बात बताना चाहता हूँ। मैं तो बस उसे अपनी दिल की फीलिंग्स बताना चाहता हूँ कि मैं बचपन से लेकर आज तक सिर्फ उससे ही प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें इस चीज की बधाई देना चाहता हूँ। शुक्रिया, 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 शुक्रिया। बस इन्हीं कुछ प्यारे शब्दों में ही उसने मेरा दिल चुरा लिया। बस वही एक वक्त था जब मैंने ताकासाकी से सच में बात करी थी। लेकिन मैं कभी भी उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को भूल नहीं सकता। चलो देखते हैं, तुम्हारे जन्मदिन को 2 दिन बचे हैं। हाँ सही कहा। सही कहा। मुझे खुशी होगी अगर कल तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाए। हाँ बिल्कुल, उससे भी। वो शायद कल सुबह तक आ जाए। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ अपने बेटे के लिए। भैया की शादी होगी। मुझे पक्का यकीन अरे है, हाँ, वही लोग कल तो तुम्हारे मुझे लिए मेरा अच्छा नोटिस मिलने करेंगे। वाला है। इसलिए मैंने और उस तुम्हारा नोटिस के नाम साथ जारी रखा साथ है। मुझे ये भी पता लग जाएगा कि मेरी शादी किससे होने वाली है। लेकिन मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकता। मैं सोच रहा हूँ वो कैसी दिखती मैं होगी। बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं सिर्फ मिस ताकासाकी से ही प्यार करता हूँ और उनसे ही शादी करूंगा। मैं लंबे समय से सिर्फ उनसे ही प्यार करता आया हूँ। अगर मैंने कुछ भी नहीं किया तो उसे भी अपना नोटिस मिल जाएगा। और क्या पता, मुझे कल उससे मिलना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब हम दोनों के पास ही समय बहुत कम है, इसलिए मुझे उसे सब कुछ बताना ही होगा। कल की सुबह सबसे पहली चीज मुझे हिम्मत जुटानी होगी। मिस ताकासाकी। गुड मॉर्निंग। क्या मैं आपसे थोड़ा बात कर सकता हूँ? ठीक है। सॉरी, तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। लो, एक और मजनू आ गया। ये इस महीने में तीसरा लड़का है जो इसे प्रपोज करने आया है। शायद तुम मुझे जानती ना हो, लेकिन मैं तुम्हारा क्लासमेट नेजिमा हूँ और हम दोनों ही एलिमेंट्री स्कूल में 1 साल साथ में थे। ओ हाँ, हम थे क्या? तुम्हें याद नहीं? कौन सी क्लास में? और हमारे टीचर कौन थे? अच्छा, अब मैं समझ गया। क्या करूं मैं? मुझे क्या कहना चाहिए? तो तुम किस बारे में बात करना चाहते हो? नहीं, कुछ खास बात नहीं है। माफ करना, मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया। सच में? ठीक है फिर।
भले ही मेरे अंदर ताकासाकी को लेकर कितनी स्पेशल मेमोरीज हैं, पर मिस ताकासाकी की नज़रों में मेरी कोई वैल्यू नहीं। मैं तो उन्हें याद भी नहीं हूं। आज शाम 6 बजे हमारे एलिमेंट्री स्कूल के पीछे वाले पार्क में मिलना। मैं तुम्हारा वहीं इंतजार करूंगा। मेरा मतलब, अगर तुम्हारा दिल करे तो वहां पर आ जाना। मैं वहीं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। वो लेट है। शायद मैं जानता हूं कि क्या हुआ होगा। मेरा दिल जोरों से धड़कता है निजिमा कुन जब मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, इसीलिए मैं लेट हो गई। अगर उसने मुझसे ऐसा कुछ बोला तो मैं क्या बोलूंगा? आठ 30 हो चुके हैं। मुझे अब बुरा लग रहा है। लगता है आज मेरा दिल टूट जाएगा। आइडिया। ओए बच्चे, इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पुलिस, माफ करिएगा, मैं बस यहाँ खेलने आया था। मैं अभी घर वापस जा रहा हूँ। खेल रहा था? ठीक है, तो फिर अब अपने घर जाओ। ठीक है। जाने अनजाने में क्या क्या कह दिया। रुको। मिस ताकासाकी। मुझे माफ करना, मैं लेट हो गई। कोई बात नहीं। जिस लड़की को मैं हमेशा देखा करता था वो आज मेरे सामने है, लेकिन मेरे पास उसे कहने के लिए शब्द ही नहीं है। वहाँ हाँ? क्या वहाँ रेत के घर है? वो रेत के घर हैं। आपको पता है, ये हमारी क्लास टेक्स्ट बुक के अंदर भी है। और रेत के घर बनाना बहुत जबरदस्त काम होता है, खास करके वो 4 कोने वाला बनाना। लेकिन मेरा फेवरेट वो बीच वाला है, जिसे मैंने अभी बनाया था। मैं क्या बोले जा रहा हूँ? तुम बिल्कुल नहीं बदले। हाँ, मतलब? जब तुम अपना प्रोजेक्ट दिखाते थे तुम हमेशा बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन देते थे, और तो और कोई तुमसे सवाल भी नहीं पूछता था। हाँ, शायद मैं ऐसा ही किया करता था। हाँ, एक सेकंड रुको। मुझे लगा था कि तुम ये सब पुरानी यादें भूल चुकी होगी। वो मैंने झूठ बोला था। क्या कहा? झूठ? हाँ, मैंने झूठ बोला था, माफ करना। कोई बात नहीं। लेकिन उसने झूठ क्यों बोला होगा? जरा सुनो। उसकी पलकें कितनी बड़ी हैं, उसकी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, उसके बाल कितने लंबे हैं। वो हर तरह से परफेक्ट है। उसके मुकाबले मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। निजिमा कौन, क्या कुछ हुआ है क्या? मैंने कभी भी क्लास में खड़े होने का इरादा नहीं बनाया, क्योंकि मैं जानता था कि कितना बुरा लगता है, और मैं इतना अच्छा भी नहीं दिखता कि कोई मुझे पसंद करे। मैं तो बस एक ऐसा आदमी बनना चाहता था जो तुम्हारे साथ अच्छा लगे, और ऐसा करने के लिए मैंने हर वो तरीका आजमाया जो मैं आजमा सकता था। और मैं जब तुम्हारे स्कूल आया तब मैंने तुम्हारी क्लास में पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी, यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स को स्ट्रेस तक दिया ताकि मेरी फीस भर सके। तो अब मैं तुमसे वही कहूँगा जिसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया, जो मैं बहुत लंबे समय से कहना चाहता था। मुझे ये कहना ही होगा। मेरे पास अब वक्त बहुत कम है। मुझे कल मेरा नोटिस मिलने वाला है।
आई लाइक यू कह दिया। क्या मैंने ये सच में कह दिया? हाँ हाँ हाँ, तुम रो रही हो? माफ करना, ये कुछ नहीं है। कुछ नहीं। माफ करना, मुझे पता नहीं था कि तुम कैसे रिएक्ट करोगी। मैंने कुछ भी बोल दिया। मैंने ये सोचा ही नहीं कि वो मुझे मना भी कर सकती हैं। मैंने उन्हें रुला दिया। ठीक है टाकेता, इस लड़के को भी बाकी लड़कों की तरह रिजेक्ट कर दो, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। निजिमा कुन, क्या तुम इसे भूल गए? हाँ। मैं भी तुम्हें उस समय से पसंद करती हूँ। मुझे ये सच में नहीं लगा था कि तुम्हारे पास वो इरेजर अब तक है। बचपन में तुम्हें पता है, मैं हमेशा पहले पीरियड में अपनी इरेजर पीछे भूल जाती थी। तुम्हें ये कैसे पता? ये तो पता ही होगा। मैंने फालतू में ही 5th पीरियड तक तुम्हारे आने का इंतजार किया। पर ये मुझे खुश करता है। तुम सिर्फ दिखावा नहीं करते। और ये मुझे तब पता चला जब मैंने देखा कि तुम हमेशा से ही मेरी मदद करने की कोशिश करते थे, और इसी बात ने मेरा दिल छू लिया। ओ, ऐसा क्या? तुम सच में एक अच्छे आदमी हो निजिमा कुन। क्यों? तुम्हें ऐसा लगता है? तुम हो निजिमा कुन। तुमने अपनी सारी हिम्मत मुझे वो इरेजर देने में लगा दी थी, है ना? क्यों? मुझे लगता है कि ये सच में अच्छा था। कम से कम मेरे लिए तो जरूर था। मैं क्या करूं? मुझे तो इन सब पर यकीन ही नहीं हो रहा। तुम्हारे साथ ऐसी बातें करना निजिमा कुन बहुत अच्छा लग रहा है, सच में। निजिमा कुन। मिस ताकासाकी, मैं तुमसे पिछले 5 सालों से प्यार करता आया हूं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूं। आई लव यू। मेरे शरीर का हर एक हिस्सा बोल रहा है, मुझे बहुत खुशी है कि मैंने तुमसे प्यार किया। क्या तुम किस करना चाहते हो? हाँ? चलो किस करें? हाँ। जिस तरह मैं तुमसे प्यार करती हूँ, वही मुझे तुम्हें किस करने पे मजबूर करता है। और कुछ और भी। और तुम्हारा क्या निजिमा कुन? मुझे भी ऐसा ही लगता है। मिस ताकासाकी, मैं लगता है मेरे पेरेंट्स का कॉल है। मेरा नोटिस। लगता है वक्त हो गया। आज से मैं 16 का हो गया। क्या तुम तुम्हारे टेक्स्ट नहीं देखोगे? हाँ, देखता हूं। गवर्नमेंट की तरफ से नेजिमा के लिए एक जरूरी सूचना। तुम्हारी पर्सनल जानकारी और तुम्हारा अकाउंट ये है। नेजिमा की शादी के लिए जिस लड़की को चुना गया है उसकी पर्सनल डिटेल्स। आखिर वो लड़की होगी कौन? पता इस सिटी के अंदर ही है। डेट ऑफ बर्थ 14 अप्रैल। मिसाकी ताकासाकी। मिस ताकासाकी, ये तो चमत्कार ही हो गया। क्या तुम नेजिमा यूकारी हो?
गुड इवनिंग, मैं हूँ इचाई जोऊ सरकार की तरफ से। और मेरा नाम है याजिमा। मिनिस्ट्री ऑफ रिलेशन। हम यहाँ तुम्हारा नोटिस देने आए हैं। देरी होने के लिए दिल से माफी चाहती हूँ। बधाई हो, तुम्हारी शादी तय हो गई है। आपका शुक्रिया। लेलिना सनाडा। जरा रुकिए, अभी जो मुझे टेक्स्ट आया था उसमें ताकाशाकी का नाम था। ये नाम गलत बता रहा है। मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। मैंने अपनी आंखों से देखा था। पर ये नाम सरकारी कागजों पर है। लेकिन उसके अंदर इसका नाम था। आपसे कोई गलती हुई होगी। ये नोटिस बिल्कुल सही है। लेकिन अब से तुम और तुम्हारा मंगेतर दोनों ही शादी के लिए चुन लिए गए हो, तो प्लीज शादी से पहले बात कर लेना। हम तुम्हें बधाई देते हैं तुम्हारी शादी के लिए। लगता है इन्हें बताने में कुछ एरर हो गया है। क्यों ना हम साथ जाके इसे ठीक करवाएं? हाँ। हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से। मैंने सच में नहीं सोचा था कि मैं यहाँ आऊंगी, लेकिन मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं कैसा महसूस करती हूँ। रुको, तुम्हारा क्या मतलब है? तो क्या मैं काबिल हूँ तुम्हारे जन्मदिन पर बधाई देने के लिए, जो तुम सपने में हमेशा सोचा करते थे? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हारे साथ 70 साल जी लिए, और वो भी सिर्फ आधे घंटे में। मैं बहुत खुश हूँ। अगर तुम्हें भी ऐसा लग रहा है तो। ताकाशाकी, तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे हैं और कांप भी रहे हैं। ये झूठ है, तुम झूठ बोल रही हो। मैं जा रही हूँ। रुको। ये दुनिया बहुत निर्दयी है। यहाँ रिश्ते पहले ही तय कर दिए जाते हैं और हमारी भावनाओं को ऐसे ही कुचल दिया जाता है। मेरी तरफ देखो। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं, सच में करता हूं। नेजिमा, बहुत अजीब नाम है। युकारी नेजिमा। मैं सोच रही हूँ वो किस तरह का आदमी होगा। नेक्स्ट टाइम एक छोटा सा झूठ। तुम आने वाले एपिसोड के बारे में इतना सब कैसे जानती हो? आखिर तुम हो कौन?